ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा कह रहा है कि यदि तुम्हें एक बात का ध्यान रहे, सिर्फ स्मृति रहे, ध्यान मतलब स्मृति, कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो खुशी होगी। हम विस्मृत में चले जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हम सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि इधर उधर चली जाती है। तो चेक करें कि हमें स्मृति है कि नहीं। दूसरी बात बाबा ने जो की है कि ज्ञान का भोजन हजम किसको नहीं होता। जैसे दुनिया में वो वाला भोजन किसको नहीं हजम होता है, जिसका डाइजेशन पावर ठीक ना हो, जिसका इम्यूनिटी ठीक ना हो, है ना। डाइजेशन नहीं ठीक होगा तो आप कितना अच्छा अच्छा खाओ, लेकिन आपके शरीर में लगेगा नहीं। तो ऐसा यहाँ पर है, अगर हमने विकारों को छोड़ा नहीं, भूलें करते रहे और छिपाते रहे, तो भी दिन अंदर खाता रहेगा। तीसरी बात बाबा ने कहा कि अगर तुम सांवरे से गोरा बन रहे हो, मतलब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो, तो तमो प्रधान चीजों की तरफ दिल क्यों लगाते हो। अगर तमो प्रधान चीजों की तरफ हमारी दिल लगेगी तो तमो प्रधान चीजें ध्यान में आएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से समझना है ना। और बाबा ने कहा देखो, ये जो पढ़ाई पढ़ते हो, दुनिया वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कुछ हो गया, शरीर छोड़ गए तो पढ़ाई तो चली गई। ये वाली जो पढ़ाई भगवान बताता है, उस पढ़ाई कभी वो नष्ट नहीं होती है। यहाँ पढ़ा तो आगे जाएगी। बाबा ने आज विनाश की भी बात की है कि सुख शांति का एक राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख शांति की दुनिया आ रही है। लेकिन वो दुनिया आने के लिए क्या होगा, भगवान कहता है कि परिवर्तन तो होना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है मैं कालों का काल हूँ, तुम सबको वापस ले जाने वाला। अब ये बात सुन करके कई लोग घबरा भी जाते हैं। कल एक भाई मुझसे कह रहा था कि वो कहते हैं भविष्य मालिका में क्या क्या लिखा हुआ, आप इसको मानते हो। 3-4 भाई थे, फिर मैंने उनको समझाया कि कैसे कैसे होता है। उनकी धारणाएं भी बहुत सारी कुछ अलग सोच की थी। तो अभी सृष्टि परिवर्तन होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा है, कई लोग फिर रूठ जाते हैं, रंज हो जाते हैं, है ना। और भगवान से रूठे तो, और रूठने का भी, भगवान को तो जानते ही नहीं ना। और भगवान से रूठे तो हम कहाँ जाएंगे, सोचो, है ना। तो कई बार अभिमान आ जाता है तो लोगों को चढ़ जाता है हम बहुत ज्ञानी हो गए। आप ज्ञानी नहीं हुए, आपको इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। और बाबा कह रहा है लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र रखो। तो घुमा फिरा करके बाबा बहुत सारे चित्रों की बात करता है, तो हमें वो चित्र रखना, उसको अच्छी तरह से समझना। आज बाबा कह रहा है अगर बूढ़ी माताएं बैठ करके प्रदर्शनी समझाएं तो बहुत अच्छा नाम वाला हो सकता है ना। होशियार बनाओ। हालांकि कुमारियों के लिए भी बाबा ने कहा है, पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी हो तो बहुत कमाल कर जाए। आजकल तो कितनी पढ़ी लिखी बाबा के घर में कुमारियां भी आ गई, सब आ गई। और जैसे सूरज विश्व को रोशनी देता है ना, अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे बाबा कहता है आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। ये मेहनत हम सबको करनी है, और स्वयं में निर्माण बन करके सबको मान देते चलो। यही सच्चा परोपकार है। तो हम कितना मान देते हैं, चेक करना है ना? अच्छा अच्छा दुनिया कहती, लेकिन अच्छा बनना वो अंदर से आना चाहिए ना। और उसके लिए आज बाबा फिर से जोर दे रहा है, संगठित रूप से
ज्वाला स्वरूप बनो। तो बहुत बार बार ये संकल्प आता है बाबा का पॉइंट सुन करके कि हमें फिर से भट्टी करनी चाहिए। हम शुरुआत करते हैं स्मृति और विस्मृति। देखा जाए तो सारा खेल किसका है? स्मृति का खेल है। हमें स्मृति चली गई थी तो हम ऐसे हो गए, अब स्मृति फिर से आई है तो हम फिर से अच्छे बन सकते हैं, है ना। तो बाबा कहता है अगर तुम्हें स्मृति रहे कि श्रीमत पर हम अपनी सत्य की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो हमें क्या स्मृति बाबा ने दिलाई? सबसे पहले स्मृति दिलाई कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हो, आत्मा हो। फिर स्मृति दिलाई, हाँ तुम परम धाम में रहते थे, नीचे आ गए। फिर स्मृति दिलाई तुम सतयुग में थे, वापस सतयुग जा सकते हो। तो ये वाली बात अगर हमें स्मृति रहे तो अपार खुशी होगी। खुशी जाती क्यों है? तो खुशी जाने का कारण क्या है? 2-3 कारण है। एक, हम किसी से कंपेयर करते हैं तो खुशी जाती है। दूसरा, क्रिटिसाइज किसी को करते हैं तो खुशी जाती है ना। कंपेयर करना, क्रिटिसाइज करना और कंपटीशन करना, 3C हम अगर याद रखें तो मुझे लगता है कि हमारी खुशी नहीं जाएगी। जैसे ही कंपटीशन किया एक दो से, ये आगे है मैं पीछे हूँ, हमारी खुशी चली जाएगी। ये ऊंचे हैं नीचे, हमारी खुशी चली जाएगी। किसी को क्रिटिसाइज जब हम करने लगते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करना मतलब उसकी निंदा करना, उसके बारे में उसकी बुराई करना, उसको टांट कसना, तो क्या होता है? हम उसको तो बाद में ऊर्जा पहुंचती, पहले तो मुझे मिल जाती। तो क्रिटिसाइज करने से ही भी बहुत दिक्कत होती है। और तीसरा, कंपटीशन जब हम करते हैं, कंपेयर और कंपटीशन अलग होता है। तुलना नहीं करनी और कंपटीशन किसी से नहीं करना। अगर कोई आगे जा रहा है तो जाए, तुमको अपने आप से आगे करना है। तो कई बार क्या होता है, कंपटीशन के चलते फिर चाहे जितना नुकसान हो जाए, लोग नुकसान भी कर लेते हैं। गाड़ी आप लेके जा रहे हैं, मुझे आपसे भी आगे जाना, तो ये कंपटीशन भी बहुत दिक्कत है। और हालांकि आज की दुनिया में अनेक लोगों का ये बिलीफ सिस्टम है, अरे आज इतना कंपटीशन, आप क्या कहते हो भाई, कंपटीशन की बात ना करो। बच्चों में कंपटीशन है, कॉलेज में कंपटीशन है, एडमिशन में कंपटीशन है, सीटें कम है तो कंपटीशन तो होगा। मैं बोलता हूँ कंपटीशन नहीं है। तो फिर क्या है? कंपटीशन नहीं। आप 100% देकर के आओ ना, कौन पकड़े? जैसे आप कंपटीशन करने की कोशिश करते हो, आपकी यात्रा कैसी हो जाती है, आपका फोकस कैसे हो जाता है। 2 व्यक्ति दौड़ रहे थे गोल्ड मेडल के लिए 100 मीटर में, इसको अच्छी तरह से समझना। अब क्या हुआ, एक भाई बिल्कुल आगे जा रहा था, दूसरा पीछे था। उसने सोचा कि मैं बस पहुंचने वाला हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरा जो पीछे आ रहा था वो कहाँ। जैसे पीछे मुड़ के देखा, पीछे वाला आगे चला गया। उतनी देर में तो हो जाता, 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड के अंतराल से हार गया। तो जैसे हम किसी दूसरे को देखते हैं तो फिर क्या होता है, हम हार जाते हैं। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझ करके फिर मेहनत करनी है, तो खुशी रहेगी, नहीं तो खुशी चली जाएगी। खुशी देहाभिमान के कारण भी जाती, दूसरे को देखने से जाती। कहते हैं दुनिया में लोग अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना लोग दूसरों के सुखों से दुखी है। हम बहुत खुश हो गए, पता चला कि मेरे बच्चे के 90% मार्क आ गए, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला हाँ पड़ोसी के बच्चे के 95% आ गए। हमारी खुशी चली गई। क्यों चली गई? तो कंपटीशन किया ना, कंपेयर किया ना। कंपेयर करेंगे तो दुखी होने वाले। हम तो अपने 2 बच्चों में कंपेयर करते हैं, भाई बहनों में कंपेयर करते हैं, पति पत्नी में कंपेयर करते हैं। इनको ज्यादा पूछते हैं, हमको तो कोई पूछते नहीं। इनका बड़ा मान है, इनकी बड़ी लोग वैल्यू करते हैं। तो ये सारा कंपेरिजन हमें दुख देता है। तो हमें कंपेरिजन नहीं करना, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहता है बहुत बच्चे तो नींद में रहते तो खुशी का पारा चढ़ता ही नहीं, कि भगवान आकर के हमें राजधानी दे रहा है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना, वो चढ़ता नहीं। तो खुशी जैसी अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था, खुशी जैसी संडे को कहा था ना, खुराक नहीं। तो वो
हमें खुशी को धारण करना है। वो तब धारण करेंगे जब हमें स्मृति रहेगी। दूसरी बात जो बाबा ने कहा, भूलें करेंगे। भूल करेंगे तो क्या होगा? हम भूल को ही सुधारते रहेंगे, नया कब करेंगे? तो हमें भूलें नहीं करनी। हमें अब वॉइसलेस बनना है, विकार मुक्त बनना है। तो विकार युक्त कैसे बनेंगे? और वैसे भी आप देख लो, कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है, कोई भी करे गलत काम, उसका दिल खुद खाता है, अंदर अंदर उसको कहता है। दिल खाना मतलब क्या? अंदर से पश्चाताप होना, मैंने नाहक ऐसा किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ये पश्चाताप बहुत दुख देता है, इसलिए हमें नहीं करना है। हमें भगवान आकर के सतो प्रधान बन रहा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है, तो तमो प्रधान से क्यों दिल लगाना? बाबा कहता कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाने। मतलब पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना। अब दुनिया में जहन्नुम को बहुत गलत समझते लोग हैं, कहते हैं नहीं सुनना है, जहन्नुम में जाओ। जहन्नुम का मतलब होता है नर्क, दोजक। अब लोग क्या सोचते हैं कि नरक धरती के नीचे है, स्वर्ग ऊपर है, तो वहां जाने की बात नहीं, नरक कोई नीचे नहीं। तो ये अच्छी तरह से समझना है हमें। बाबा देखो आज कह रहा है कि हमें क्या करना है। अच्छी तरह से इस पढ़ाई को पढ़ना है, श्री मत पर उल्टा चल करके उल्टी मत पर नहीं जाना है। वो पढ़ाई हम पढ़ते हैं उस एक जन्म के लिए, और वो भी उस जन्म में पता नहीं कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, सो भी नसीब। आजकल तो कितने पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। करनी है ना हमको, ये 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है ना। ये पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बाबा देखो आज क्या कह रहा है, अगर कोई गिर भी गया तो भी व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन हमें तो पद ऊंचा पाना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। 100% पवित्रता सुख शांति की दुनिया की स्थापना हो रही। विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है इस सृष्टि पर। बाबा कहता है क्लियर कट लिख दो कि एक राज, एक भाषा, सुख शांति की दुनिया स्थापित हो रही है ना। कई बोल रहे हैं कि वो 2000 बोलते हैं 32 तक सब हो जाएगा। अब ये देखो, दुनिया वाले तो बताएंगे क्या हो रहा है, लेकिन होना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो होना ही है। तो हमें अच्छी तरह से इसको समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है। आज बहुत बड़ी बात बाबा ने कहा, कभी भी आपस में वो बाप से रूठना नहीं, है ना। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग आपस में भी रूठ जाते हैं और कुछ लोग भगवान से ही रूठ जाते हैं। अब हम इसको देखते हैं, आपस में लोग क्यों रूठते हैं और भगवान से क्यों रूठते हैं। तो पहले देखते हैं भगवान से क्यों रूठते हैं लोग। हालांकि भगवान से रूठने में भी आपस का बहुत सारी बातें आ जाती हैं, आपस में रूठने के कारण भी कई लोग भगवान से रूठ जाते हैं। आप देखो, वैसे तो देखा जाए भगवान से रूठने के 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है कि भगवान ने मेरे मुताबिक नहीं किया, मतलब मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को मैंने भगवान को बोला, भगवान ने मेरी प्रॉब्लम एड्रेस नहीं की, मतलब सॉल्व नहीं की, है ना। तो पहली बात ये समझना है कि भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा, भगवान मुझे ताकत दे रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अब दो चीजें हैं, एक तो क्या है भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और एक है कि भगवान मेरे को नॉलेज दे दे, पावर दे दे, और मैं आत्मा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ। तो फिर ताकत हमें आगे के लिए भी मिल जाएगी। तो एक इस कारण भगवान से नाराज होता है कि भगवान ने मेरी सुनी नहीं। दूसरी ड्रामा के ऊपर नाराज हो जाते हैं, जो कल आया था ड्रामा का पॉइंट। अब मान लो कोई आत्मा है, अब उस आत्मा को कोई भयंकर बीमारी आई, और ऐसी बीमारी आई, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को कैंसर हो गया। अब कैंसर डायग्नोस हुआ और बाबा का बच्चा है, अगले दिन मुरली में आया कि ड्रामा हो भू रिपीट होता है, जो आज हुआ है कल्प बाद होगा। उस भाई का क्या संकल्प चलेगा, मुझसे कल्प बाद फिर 5000 साल बाद फिर से मुझे कैंसर होने वाला है। तो क्या करेगा, उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा ड्रामा का ज्ञान तो हमें नहीं था, ड्रामा का ज्ञान भी तो भगवान ने दिया, आप ही ने तो दिया, बाबा ने, हमको तो पता नहीं था, क्यों दिया ये ज्ञान। तो उसका संशय होना चालू हो जाएगा कि फिर लगता कुछ गड़बड़ है, मैं ध्यान रखूंगा तो क्यों होगा मुझे। तो ये है ड्रामा की उल्टी बात उठा लेना।
ड्रामा कब के लिए बाबा ने दिया वो समझना है। ड्रामा बाबा ने दिया है कि जब कोई बात हो गई, होने के बाद आप पश्चाताप न करें, आप संशय बुद्धि ना है, आप साक्षी दृष्टा हो पाए, इसलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया। हम उल्टा समझ लेते हैं, इसलिए भी भगवान से नाराज हो जाते हैं। और तीसरी बात, किसी व्यक्ति के कारण भी नाराज होते हैं। जैसे बाबा ने कहा, कैसे नाराज होते हैं, मान लो कोई भाई बहन से नहीं बना और खास करके ब्राह्मणी से नहीं बनी सॉरी, तो क्या करेंगे? ब्राह्मणी से नहीं बनेगी तो कहेंगे भगवान इनको यही पढ़ाता है, यही बात पढ़ाता है, निमित्त होकर के ऐसा ऐसा कर्म करते हैं, तो उनसे नाराज हो जाते हैं। उनसे नाराज होने के कारण बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कहते मैंने क्या किया, तो इस कारण भी नाराज हो जाते हैं, है ना। या किसी भाई बहन से नहीं बनी, ये जाएंगे सेंटर पे तो मैं नहीं जाऊंगा, ये ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, तो इसके कारण भी हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए बाबा कह रहे आपस में रूठना नहीं, रंज भी नहीं करना। कई लोगों को फिर ज्ञान का अभिमान हो जाता है, भगवान का सामना करने की ताकत। अब तो खैर उतना नहीं होता होगा, तब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो फिर सामना करते थे कई लोग कंपटीशन भी करते थे ब्रह्मा बाबा से। अब वो देखो नंबर 1 सोल है, बाबा ने डिक्लेयर कर दिया श्री कृष्ण की आत्मा है। आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, मम्मा बाबा से ज्यादा नहीं आप कर सकते, तो उसमें सोचना नहीं। उनका पहला नंबर है, वो पहला नंबर रहेगा, बाकी नंबर ले लो ना। तो वो हमें मेहनत करनी, उसकी मेहनत करने की ताकत चाहिए, और वो ताकत परमात्मा से आएगी। आज एक बात और आई है, सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु, ये गाते हैं लोग। वही एक सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं, इसलिए उसके पहले सत्य लगता है, सबके पहले सत्य नहीं लगता है। तो भगवान जो ज्ञान दे रहा है उसको हमें क्या करना है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझ करके फिर दैवी गुणों को धारण करना है। अब पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, पुरानी दुनिया में मन लगता है ना। हालांकि बाबा कहता है जब आप पवित्र बन गए, जब आप सतो प्रधान बन गए, तो तमो प्रधान चीज क्यों अच्छी लगती है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें जो बता नहीं सकता, मतलब तमो प्रधानता की कितनी वाइब्रेशंस आते हैं, कितनी निगेटिविटी आती है। और आज दुनिया में देखो लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। कई लोग तो, अब यहाँ कल्चर है हाथ मिलाने वाला, है ना। हालांकि ये सही कल्चर नहीं, हाथ मिलाने से भी बहुत सारे वाइब्रेशन ट्रांसमिट होते हैं। तो अभी, और कई लोग तो क्या होता है मसाला वसाला खा के रहते हैं, अब वो पास में आएंगे खड़े होंगे तो पूरा भर जाता है। अवॉइड करता हूँ, फिर भी क्या बोलेंगे, सबको तो आप बोल भी नहीं सकते, है ना। है कुछ मीटिंग में भी एक दो भाई लोग आते हैं, पुड़िया खा के आते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, इधर दबा हुआ है, अब पूरी स्मेल वो एसी में भर जाती है, बॉस लोग भी नहीं कुछ बोलते हैं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, कोई बोलेगा तो बोलेगा ये मेरी पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस तब तक है जब तक आप सामने वाले को डिस्टर्ब ना करें। तो वही है, स्वतंत्र है बात। कई लोग बोलते हैं भारत स्वतंत्र है, बस भारत स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता वहां तक है जहां आप किसी को दखल न दें। ये बातें अच्छी तरह से समझना है। भगवान कहता है घर चलो, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, यहाँ तो बहुत किचड़ा कर दिया। किसने किचड़ा किया? हमने किया। आसुरी मत पर चल करके हमने किया, हम भी ऐसे थे। अब भगवान हमें बना रहा है, बट बहुत बच्चे तो नींद ही में रहते हैं, हमें नींद में नहीं रहना। सुजाग होना, जागृत होना कि भगवान पवित्र दुनिया स्थापन कर रहा है, एक धर्म, एक राज, एक कुल, एक भाषा आ रही है, तो हमें मेहनत करनी। अहम ऑब्जेक्ट देख करके खुश होना चाहिए, तो मेहनत करनी है। एक की ही श्रीमत पर चलना, दो की श्रीमत पर नहीं चलना। आज के वरदान पे आते हैं। अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। बाबा देखो क्या कह रहा है, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। विनाशी प्राप्तियां होती हैं जो, है ना, सूरज न निकले 10 दिन तो हालत देखो कैसी हो जाती है। तो एक तो पौधों को क्लोरोफिल नहीं बना पाएंगे, वो भोजन नहीं बना पाएंगे, तो हमें भी भोजन नहीं मिलेगा। वो भी सूरज का काम है। सूरज इस कचड़े को भी साफ करता है। तो बाबा कहता है से आप तपस्वी आत्माएं क्या करो, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा
सर्व को प्राप्ति की किरणों की अनुभूति करो। जो हम सकाश देते हैं ना सृष्टि को, उसकी अनुभूति कराना है। लेकिन अनुभूति कराने के लिए पहले चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है जमा का खाता बढ़ाओ। जो खाते दिखाए थे ना, कौन सा खाता बनाना है? 4-5 खाते बताए ना। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना। याद करो संडे की मुरली। तो इन खजानों के खातों को जमा करो। फिर खजानों के खाते को मास्टर विधाता बन करके देते जाओ। भगवान को विधाता क्यों कहते हैं? क्योंकि भाग्य भगनाने की भगवान विधि बताता है। तपस्वी मूर्त का यह अर्थ नहीं कि एक पैर पर खड़े हो जाओ ना। तपस्वी मूर्त का अर्थ बाबा ने कहा तपस्या द्वारा शांति के सुख की वाइब्रेशन फैलाना चारों ओर। ये मेहनत करना है। और ये मेहनत जब हम करेंगे तो मास्टर विधाता हम कहलाएंगे। मास्टर विधाता का टाइटल मिलेगा। और स्वयं में निर्माण बनकर सबको मान देते चलो। मान सबको देना। कोई आत्मा छोटी नहीं, कोई आत्मा बड़ी नहीं। हर आत्मा एक समान है। सबको समान हमें रिस्पेक्ट रिगार्ड देना है। यही सच्चा परोपकार है। बाबा ने कहा व्यक्ति सारे की पॉइंट है कि सब अच्छा अच्छा कहता है, लेकिन अच्छा बनना ये प्रेरणा नहीं मिल रही किसी को। और उसके लिए बाबा कह रहा है एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। तो हम रोज संगठन का योग करते हैं, बट 30 मिनट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन 5-6 घंटे का योग संगठन में होना चाहिए। कब करेंगे, कैसे करेंगे, बाकी लोग भी बताएं। बाबा कहता है एक एक चेतन लाउट हाउस बनो, सेवाधारी बनो, स्नेही बनो, एक बल एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर सब आ जाएं और सब परवाने बन करके चक्कर लगाएं, वो बाकी तो वो हम सबको मेहनत करनी है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि एक तो कभी ना आपस में रूठना, ना भगवान से रूठना है ना, रंज नहीं करना है, भगवान का सामना भी नहीं करना है। और स्मृति स्वरूप रहे कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, है ना। ज्ञान के भोजन को अच्छी तरह से हजम करना है। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना। सदा एक की ही श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। और अपने तपस्वी